नजरिए का है फर्क, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं, जिस नजरिए से इस दुनिया को देखते हैं, ये दुनिया और यहाँ के लोग हमें वैसा ही दिखते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि इस दुनिया को जैसा देखोगे वैसे ही दुनिया तुम्हें नजर आएगी। अक्सर आप लोगों के मुंह से सुनते होगे कि यार ये दुनिया बहुत जालिम है, ये दुनिया बहुत बुरी है। जबकि जो लोग हर चीज में पॉजिटिव थिंकिंग से देखते हैं, वो अपनी हार या अपनी फेलियर में भी आगे के लिए कहीं ना कहीं सफलता जरूर ढूंढ लेते हैं। तो ये सब फर्क है सिर्फ हमारे सोचने के नजरिए का। जैसा सोचोगे वैसा ही ये दुनिया हमें मिलेगी। तो आइए दोस्तों, इसी नजरिए को परखने के लिए और इसे देखने के लिए एक छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो हमारे देखने के नजरिए को बताती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहा करते थे। और एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया कि आज गांव में हाथी आया हुआ है। उन्होंने आज तक बस हाथी के बारे में सुना था, लेकिन कभी उसे छूकर महसूस नहीं किया था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते, भले ही हम उसे महसूस नहीं कर सकते, पर आज हम चलकर उसे छू तो सकते हैं। फिर वो सब लोग उस तरफ चले गए जहां पर हाथी आया हुआ था, और एक एक करके सभी ने हाथी को छूना शुरू कर दिया। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा, मैं समझ गया, ये हाथी एक खंबे की तरह है। अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने पूंछ को पकड़ते हुए कहा, मैं बताता हूं, ये तो पेड़ के तने की तरह है। तीसरे व्यक्ति ने सूंड को पकड़ते हुए कहा, हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने कान को छूते हुए सभी को समझाने की कोशिश की। पांचवा व्यक्ति पेट पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं, ये एक दीवार की तरह है। ऐसा नहीं है, हाथी तो एक हार्ड नली की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात को रखा और फिर सब आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने में तुल गए। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसे लगने लगा कि मानो आपस में वो लड़ रहे हैं। और तभी वहां से एक समझदार व्यक्ति गुजर रहे थे। वो व्यक्ति रुके और उनसे पूछा, क्या बात है भाई, तुम सब आपस में क्यों लड़ झगड़ रहे हो? उन्होंने कहा, हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसे है। और फिर बारी बारी से उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति के सामने रखने की कोशिश की, उन्हें समझाया। समझदार व्यक्ति ने सबकी बात बड़े शांति से सुनी और बोला कि तुम सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो, और तुम्हारे डिस्क्राइब करने में जो डिफरेंस है वो इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग पार्ट्स को छुआ है। लेकिन देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया वो सारी बातें हाथी के बारे में बताने के लिए बिल्कुल सही है। अच्छा, ऐसा है? सभी ने एक साथ उत्तर दिया और उसके बाद कोई भी बहस नहीं हुई और सभी लोग खुश हो गए कि वो सभी सच कह रहे थे। दोस्तों, आपने देखा कि सभी अंधे व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे अपने एक्सपीरियंस और नजरिए के हिसाब से बिल्कुल सही थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे से सहमत नहीं था, क्योंकि वो उतना ही जानते थे जितना कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। और ठीक ऐसा ही आजकल हम सभी के लाइफ में हो रहा है। हर कोई आपस में अपने आप को बेस्ट साबित करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे को सुनना ही नहीं चाहता और इस दुनिया में वैसा ही मानता है जैसा कि उसके साथ घटा हुआ होता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ये दुनिया लोगों से मिलकर बनी है, इसीलिए हमें भी दूसरों की भी सुननी चाहिए। और हो सकता है कि दूसरे का अनुभव, दूसरे का एक्सपीरियंस हमारे जीवन में आगे बढ़ने के काम आ जाए। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर बिल्कुल अड़ जाते हैं, किसी की सुनते ही नहीं है, और हम यही कहते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब लोग गलत हैं। लेकिन ये पॉसिबल है कि हमें सिक्के का एक ही पहलू दिख रहा हो और उसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हों जो बिल्कुल सही हो। इसीलिए तो अपनी बात को तो रखना चाहिए, पर दूसरों की बात को भी सब्र से सुनना चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। कहा भी गया है कि एक सच को कई तरीके से बताया जा सकता है। तो जब अगली बार आप ऐसी किसी बहस में पड़े तो याद कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में सिर्फ पूंछ है और बाकी हिस्से किसी और के पास। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे लाइक कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको आगे भी इसी तरह के वीडियोस देता रहूँ। थैंक यू।